अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहकशा हिस्सा दोम, दिख रहा है ना, कहकशा हिस्सा दोम चैप्टर नंबर 5, कितना, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए उर्दू फरोग के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर जो है इस चैनल से जोड़े। तो चलिए दोस्तों, बिला ताखिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है हिजरत। क्या नाम है इसका? हिजरत। और लिखा हुआ है अहमद जमाल पाशा का। किनका लिखा हुआ है? अहमद जमाल पाशा का। इसमें के जितने भी सवालात हैं सभी के जवाबात जो है मैं हल कराऊंगा, यानी सभी सवालों के जवाबात, ठीक है ना। अब देखिए, पहले आप बुक जब पलटेंगे तो उसके क्वेश्चन में शुरू होता है आप बताइए से। क्या, किससे शुरू होता है? आप बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना, जो मारूजी सवालात है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? किसका? हिजरत का ताल्लुक जो है किस सिन्फ़े अदब से है, उसको हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिजरत का ताल्लुक जो है सिन्फ़े इंशाइया से है। क्या है ये? इंशाइया से। आप जानते हैं कि हिजरत इंशाइया है और अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे, सवाल नंबर 2 में है, बंजारे को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये चैप्टर है पूरा बंजारों के लिए, तो एक बंजारे के अलावा इसे किसी किसी दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो क्या है? ठीक है, तो क्या है? खाना बदोश। किसके नाम से जाना जाता है? खाना बदोश। यहाँ जो है आंसर मौजूद है, खाना बदोश को ही बंजारा कहते हैं। आप देखते होंगे कि आपके गांव वगैरह के करीब जो है, जो बागीचा वगैरह होगा या स्टेशन वगैरह पर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोहा वगैरह या सिलवट वगैरह या जात वगैरह बेचते हैं, वही जो है खाना बदोश होते हैं। या उनका जो है कोई घर वगैरह कहीं पे नहीं रहता, लेकिन वो हर जगह जो है जाते रहते हैं, फौरन जहाँ पे ही जाएंगे वहां रावटी वगैरह तान के आर्जी तौर पर घर बनाते हैं, कुछ दिन रहते हैं और अपना जो बिजनेस होता है उसको वो करते हैं। यानी धीरे धीरे वो एक समाज बन गया है। क्या बन गया है? समाज बन गया है और उसी समाज में वो जीते हैं, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। हर मिलके मास से क्या मुराद है? ठीक है ना, किससे? हर मुल्क मास से आपको क्या मुराद है? तो इससे मुराद सारी जमीन हमारी है। क्या मुराद है इससे? सारी जमीन हमारी है, ठीक है। जवाब नंबर 3 में क्या है कि इससे जो है मुराद सारी जमीन हमारी है। अब जो है सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है कि बादे शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाजह कीजिए, ठीक है ना। बादे शुमाल का क्या माना है और बर्फानी हिसार के क्या माना है, ठीक है ना। हिसार मतलब होता है ढेर, किसी चीज का ढेर वगैरह नहीं होता है, वही होता है, या तोदा आप कह सकते हैं। अब बाद मतलब हवा, शुमाल मतलब उत्तर, ठीक है। तब क्या हो गया? बादे शुमाल यानी उत्तर की हवा। बादे शुमाल यानी उत्तर की हवा। जवाब है बादे शुमाल बमाना उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माना बर्फ के तोदों का घेरा, ठीक है ना। बर्फ का एक बहुत बड़ा ढेर और उसी का घेरा, ठीक है ना। अब जो है हम सवाल नंबर 5 में देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है, सरमाई तातिलात गुजारने के लिए कौन महवे सफर रहती है? सरमाई यानी सर्दी के मौसम की जो छुट्टियां होती है उसमें जो है कौन महवे सफर रहती है और वो सफर के लिए निकल जाती है? तो जवाब क्या है? साइबेरिया की मुर्गाबियां। अब देखे होंगे चैप्टर जब पढ़ा रहे थे हम, तो या आप पढ़े होंगे तो खुद आपको उसमें पता चल गया होगा कि साइबेरिया की मुर्गाबियां, जब वहां जो है ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है और बर्फ गिरने लगता है, तो वहां जो है साइबेरिया की जो मुर्गाबियां है उस मौसम में किसी दूसरे जगह चली जाती हैं और जैसे ही वो मौसम खत्म होता है, सरमाई मौसम खत्म हो जाता है, तो फौरन जो है फिर वहां चली जाती है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं
किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर होता है। मुहज्जब इंसान जैसे हम लोग हैं, हम लोग का एक घर है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ हमारा एक समाज है, हमारे बाल बच्चे हैं, पूरा जो है हमारा एक खानदान है, परिवार है। तो हम क्या हो गए, एक मुहज्जब इंसान है। क्या है, मुहज्जब, एक समाज और एक तहजीब में रहने वाले लोग हैं। लेकिन बंजारे लोग वैसे नहीं है, उनका जितना समाज है, जितना खानदान है, वो साथ में वो चलते रहते हैं और जगह जगह जाते रहते हैं। उनका कोई जगह मुतय्यन नहीं है। लेकिन हमारा कोई गांव होता है या शहर होता है, वहीं पर हम हमेशा के लिए रहते हैं। तो हम क्या हो गए, हम सब जो है मुहज्जब इंसान, आप भी है और हम भी जो है क्या है, मुहज्जब इंसान है। ठीक है ना। तो किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर होता है, ठीक है ना। तो खाना बदोशों के मुकाबले में। अब देखिए खाना बदोश क्या होता है कि उठाएगा, जहां सामान लेकर चला जाए, जहां रुक जाए, बगीचे वगैरह में या स्टेशन के बगल वगैरह में, वही उसका घर होता है। लेकिन हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए, फिर हमारा जो गांव होता है, हमारा जो शहर होता है, हमारा जो असली वतन होता है, हम जो है वहां जरूर वापस हो जाते हैं। तो हम इनके बनिस्बत माजूर हैं। क्या है, हम मुहज्जब इंसान माजूर हैं। यहाँ मुसन्निफ हमको माजूर करार दे रहे हैं कि हम कहीं भी जाए लेकिन फिर हमको वहां आना होगा। लेकिन इस तरह के माजरा खाना बदोशों का नहीं है, यानी आपका बंजारों का नहीं है। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है। जो इंशाइया आपका चैप्टर है यानी हिजरत, उसमें कितने मुल्कों का नाम आया है, ठीक है ना। तो इसमें 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का, 3 मुल्कों का, अरब, यूरोप और अमेरिका, ठीक है ना। इसी का नाम जो है आपके बुक में है, इसीलिए मैंने भी अरब, यूरोप और अमेरिका का नाम दिया है। सवाल नंबर 8 में देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। तो जवाब है गुलामी की अलामत को कहा गया है। किसकी, गुलामी की अलामत को कहा गया है। अब सवाल नंबर 9 को हम देखते हैं। जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ। तो आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफर हुआ। इब्ने आदम को जो है जन्नत से हुक्म सफर हुआ। वो जो तोबा का एक दरख्त था, उससे पेड़ को, उस पेड़ से फल को नहीं खाना था। बहरहाल ये बहुत लंबी कहानी है, कुरान में इसका पूरा जिक्र है, ठीक है। उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप जो है तकरीरों वगैरह में या मसाजिद में अपने इमाम हजरात से भी पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो नेट वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं कि क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, ठीक है। तो बहरहाल तो इब्ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुआ था। अब सवाल नंबर 10 में हम देखते हैं, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी हिजरत है। देखिए हिजरत तो हर इंसान करता है और इंसान के क्या है, फितरत में दाखिल है। हिजरत क्या है, इंसान के फितरत में दाखिल है। वह एक ना एक दिन जो है हिजरत जरूर करेगा। हर इंसान को एक ना एक दिन हिजरत जरूर करना है, इसलिए इंसान के फितरत में ये दाखिल है, ठीक है ना। जैसे हम हिजरत करके उखरवी जिंदगी से यहाँ आए हैं दुनियावी जिंदगी में, फिर हम यहाँ से हिजरत करेंगे तो हम उखरवी जिंदगी में चले जाएंगे। और अपने घर बार में रहते हैं तो खेत खलियान में हिजरत करके जाते हैं, या कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह हिजरत करने के लिए जाता है। यानी किसी न किसी काम के लिए हमें हिजरत जरूर करना पड़ता है। हमारे लिए समझिए कि हमारी एक जिंदगी का जो है एक अहम रुकन है हिजरत, ठीक है। तो इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो जवाब देखते हैं। सवाल जवाब नंबर 10 है, इंसान की आखिरी हिजरत हिजरत मौत है। क्या है, मौत है। जाहिर सी बात है, हम इस दुनियावी जिंदगी में है तो जी रहे हैं, जैसे ही मौत आएगी तो हमारे जिस्म से जो जान है वो निकल जाएगा और फिर जो है हम यहाँ से उखरवी जिंदगी में चले जाएंगे, फिर हमें जो है दूसरी दुनिया मिलेगी। तो ये था आपका जो है मारूजी सवालात, यानी आप बताइएगा 10 सवालात। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बढ़िया से समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम जो है मुख्तसर गुफ्तगू को देखते हैं। किसको देखेंगे, मुख्तसर गुफ्तगू को। मुख्तसर गुफ्तगू में क्या है, हम जो है पहले उसको देखते हैं कि खाना बदोशों के काफिले किस तरह सफर करते हैं। मुख्तसर बताना है आपको कि जो बंजारों के जो काफिले होते हैं जो एक साथ चलते हैं, वह किस तरह सफर करते हैं, उनका सफर करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं। जवाब नंबर 1 है, ठीक है ना। जवाब नंबर 1 में हम देखते हैं, ये मुख्तसर गुफ्तगू का है, आप जो है लिख लेंगे।
ठीक है, मुख्तसर गुफ्तगू, और उसके ज़िम्न में ये लिखेंगे। तो सवाल नंबर 1 में आप जान गए। अब जवाब नंबर 1 देखिए, खाना बदोशों को, खाना बदोश याद रखिएगा बंजारे को ही कहते हैं, जो जगह जगह घूमते रहते हैं और कहीं भी प्लास्टिक वगैरह तान के रह जाते हैं और कुछ दिन वहां रहते हैं, फिर जो है दूसरी जगह बदल लेते हैं, उन्हीं को खाना बदोश या बंजारा कहते हैं। ठीक है, तो खाना बदोशों का काफिला हमेशा सरगर्म सफर रहता है, यानी अभी यहाँ है, हो सकता है कि 8 दिन रहे और नहीं भी रहे, ठीक है ना, फिर वहां से वो लोग चल दे। तो हमेशा जो है क्या होता है, वो सरगर्म सफर रहता है। जैसे ही उसका मजाज वहां से भरा, फौरन जो है अपना झोला झलटी उठाएगा, झोला उठा के चल देगा, जानते हैं ना, झोला उठा के फौरन जो है अपना वहां से चल देगा। तो सरगर्म सफर रहता है, उनके साथ जरूरियात जिंदगी के सारे सामान गधों और खच्चरों पर लदा रहता है, और काफिले के सरदार आगे आगे बड़ी शानो शौकत से चलता है। उनके पीछे पीछे लड़कियों और बच्चों और दीगर मर्दों के सफे रहता है। सब एक साथ चलते रहते हैं। क्या होता है, सब एक साथ चलते रहते हैं। मैंने मुख्तसर जवाब देने की कोशिश किया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको और लंबा भी कर सकते हैं या इतना ही रह सकते हैं, इसमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत अब नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आप देखते हैं कि किस तरह जो है सब लोग अपना झोरा झंटी उठाते हैं, गधों खच्चरों या जो है और जो सवारियां साइकिल वगैरह पर सब लादते हैं और वहां से फौरन चल देते हैं। फिर जहां जाएंगे वहां घर बनाएंगे, फिर वहीं पे वो लोग रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं, हिजरत, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे। आप बताइए हिजरत जो है कैसे इस्तेहकाम की अलामत है, ठीक है ना। तो आइए जवाब देखते हैं कि हिजरत करने से आदमी की तजर्बात व मुशाहिदात में इजाफा होता है, यानी आदमी का जो तजर्बा होता है, आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है, वो काफी जो है बढ़ता है, और मुशाहिदात उनका जो है अंदाजा लगता है, ठीक है ना। जैसे आप मानते हैं एक गांव में रहते हैं, जब वहां से हिजरत करके आप शहर में जाएंगे तो शहर के क्या हालात होते हैं, वहाँ का कौन सा कैसा माहौल होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है और गांव का वातावरण कैसा होता है, आप उसके बारे में जानते हैं। और जब हिजरत ही नहीं करेंगे तो ये सारी बातें आपको मालूम होंगी ही नहीं, ठीक है। तो यही हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, ठीक है ना। यानी आपको आदमी को तजर्बात और मुशाहिदात में इजाफा करने की जो है बहुत बड़ी चीज है। हिजरत हर इंसान पर फर्ज है, समझ रहे हैं ना। हिजरत मौत आनी है, ठीक है। और कोई हिजरत आदमी सोचता है कि अगर हम नहीं करेंगे हिजरत, अपने गांव में ही रहेंगे, तो उसको मौत तो एक दिन आएगी, तो हिजरत करके इस दुनिया से वो चला जाएगा। जिसे हर इंसान को एक ना एक दिन जरूर करना है। अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के खातिर लोग हिजरत करते रहते हैं। अब देखिए, जैसे अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर, अच्छे भविष्य के खातिर, अच्छे जो है फ्यूचर के लिए हम गार्जियन जो है कमाने दूर दूर जाते हैं अपने घर से हिजरत करके, ठीक है ना, ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे जो नस्लें हैं उनका जो है नस्ल सुधर जाए, वो लोग पढ़ लिख कर अच्छा जो है एजुकेटेड लोग बने और अच्छे पोस्टों पर जाए, अच्छे पैसे कमाए, ऐशो इशरत की जिंदगी जिए। बहुत सारी जो है बातें रहती है गार्जियन के मन में, ठीक है। तो लोग बहुत सारे काम के लिए हिजरत करते हैं, कोई मुसीबत से हिजरत करता है, कोई अपने मुस्तकबिल को चेंज करने के लिए, अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए हिजरत करता है, तो कोई शौक से हिजरत करता है। बहुत सारे लोग जो है इस तरह के हिजरत करते रहते हैं। यानी हिजरत इंसान के फितरत में दाखिल है, हर इंसान एक ना एक दिन जो है हिजरत जरूर करता है। अब चलिए सवाल नंबर हम 3 को देखते हैं कि खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे। कुम्हार जानते हैं ना, कुम्हार जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। जैसे किताब में लिखा गया है कि खाना बदोश का मिसाल जो है एक कुम्हार की तरह है, एक कुम्हार की तरह है। आप देखते होंगे कि देहातों में या शहरों वगैरह में भी देखते होंगे कि कहाँ जो है किस तरह बर्तन बनाते हैं, और जैसे ही वो बिगड़ता है फिर जो है उसको मिट्टी में सान लेते हैं और फिर दोबारा बनाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह देखते हैं वो लोग का भी घर होता है कि बनाते हैं फिर जो है उजाड़ कर चल देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, अपने घर पर उजाड़ लेंगे नहीं, बहुत सारे प्लानिंग करने होंगे, फिर जो है बहुत दिनों के बाद जो है वहां से घर उजाड़ेंगे, तब ना जाएंगे जी। ऐसे जाएंगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और से सुनिएगा आप लोग, तो खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे।
तो आइए हम जानते हैं, जवाब नंबर 3 देखते हैं। जिस तरह कुम्हार रोजाना अपने चाक पर नए नए मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप देखिएगा उसका एक जो है बड़ा चक्की होता है, वो नाचते रहता है और उसी पर जो है बहुत ही जाकर आपको देखना चाहिए और मुशाहिदा करना चाहिए, उससे तजर्बा हासिल करना चाहिए और उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, रिसर्च भी करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग तो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, आप लोग चाहें तो उस पर बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो बनाता है। ये मत सोचिए कि वो कुम्हार है, छोटा जाता है, कौन जाएगा उसे देखने, ऐसा नहीं। हर इंसान को अल्लाह ने एक जैसा बनाया है और कोई भी जो है बिजनेस या कोई भी काम खराब नहीं होता है। काम खराब है मांगना, भीख मांगना, दूसरे के साथ सामने हाथ फैलाना। बहरहाल तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसी तरह खाना बदोश भी जिंदगी के चाक पर रोजाना तरह तरह के घरविंदे बनाता है। जरा सा खिलौना बिगड़ा तो कुम्हार फिर उसे मिट्टी में मिलाकर सान देता है। हू बहू खाना बदोश का मिसाल, यहाँ का लगा दीजिएगा, खाना बदोश का मिसाल भी यही है। वो घर बनाते हैं और जहां से कोई परेशानी हुई फिर वहां से घर उजाड़ के लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उनकी भी जो है मिसाल एक खाना बदोश की तरह है। और दूसरा उसमें एक और मिसाल है कि एक जो है बच्चे के खिलौने के जैसे, आप छोटे छोटे आदमी जब बच्चा होता था तो मिट्टी के घर और बनाकर खेलता था, जैसे वो बिगड़ जाता था फिर बिगाड़ उगाड़ के शाम को अपने घर चल देते थे। तो इसी तरह का मिसाल जो है खाना बदोशों का है, यानी बंजारों का है। चलिए दोस्तों, अब हम जो है सवाल नंबर 4 को देखते हैं। किसको देखेंगे? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि साइबेरिया साइबेरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? ठीक है ना, यानी सरमा के मौसम में वो क्यों जो है मौसम सरमा में क्यों हिजरत करती है? तो देखिए जवाब नंबर 4 है साइबेरिया की मुर्गाबिया इसलिए वहां से हिजरत करने लगती है कि मौसम सरमा में वहां उत्तरी ठंडी हवाएं बहती है। क्या करती है? बहती है, जिसकी वजह से बर्फ जमने लगती है। जाहिर सी बात है, जब बर्फ जमने लगेंगे तो चिड़ियों के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, और बर्फ गिरने लगेगा तो उनको काफी दिक्कत होगा, बहुत सारी चिड़िया मर भी जाते हैं, ठीक है। और मुर्गाबियाँ हिजरत करने लगती है, इसी वजह से वहां से मुर्गाबियाँ हिजरत करके ऐसे जगह पर चली जाती है जहाँ पे गर्मी का मौसम हो, ठीक है ना, सरमा नहीं हो, सर्दी का मौसम नहीं हो। सरमा मतलब सर्दी का मौसम और गर्मा मतलब गर्मी का मौसम, याद रखिएगा, ये उर्दू वर्ड है, फारसी से लिया गया है। बहरहाल ये था आपका जो है मुख्तसर गुफ्तगू का सवालात। और अब जो हम आप लोगों को बताएंगे वो जो है तवील सवालात है। देखिए तवील सवालात ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तवील जब मुख्तसर सवालात और आप बताइए यानी मरूजी सवालात और मुख्तसर सवालात जब आपका हल हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब तफसीली गुफ्तगू ही देख लीजिए, मैं जो चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले इसका जो निचोड़ बताया था उसको देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोशी ज़िंदगी का फ़र्क वाज़े कीजिए, ठीक है ना। तहजीब जैसे महज़ब हम लोग हैं, हमारी ज़िंदगी और जो खाना बदोश लोगों की ज़िंदगी है उन लोगों में क्या फ़र्क है, इसी को लिखना। आप जितना चाहे उस पर लिख सकते हैं। ये तफसीली गुफ्तगू का सवाल मैं बता रहा हूँ, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ नहीं दिया हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और ये जो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो तफसीली गुफ्तगू लिख लेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो है आप अपनी किताब में देखेंगे, अब मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब में देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 है हिजरत इंसान ने शरीस्त में कैसे दाखिल है? मुफस्सल जवाब कलम बंद कीजिए। अब मुफस्सल आपको लिखना है, जैसे इंसान की जिंदगी में कैसे जो है हिजरत दाखिल है, शरीस्त में उसकी बुनियादी कैसे फितरत है। जाहिर सी बात है उसके बहुत सारी ज़रूरियात है, कमाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपने जीवन की मुस्तकबिल अपने ज़िंदगी के मुस्तकबिल को संवारने के लिए या बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए या किसी मुसीबत की वजह से इंसान हिजरत करता है। अगर इसकी वजह से नहीं किया तो मौत के लिए ज़रूर हिजरत करता है, ठीक है। बहरहाल मैं जो है ज़्यादा अब इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा। अब 3 नंबर भी देख लीजिए, मगरिब के जानिब हिजरत करने वाले को आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर देने के मुतरादिफ कहा गया है। यानी जो लोग यहाँ से मगरिब की तरफ यानी विदेशों में जाके पैसा वगैरह कमाते हैं उनको जो है क्या एक सोने के पिंजरे में, जिस तरह एक तोता को एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो उसका मन लगेगा, भले उसको कहेगा कि हम सोने के पिंजरे में है लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगेगा। उसी तरह एक इंसान भी है कि इंसान वहाँ चला जाता है, खूब पैसे तो कमाता है लेकिन असल उसके दिन से
पूछिए तो क्या कहता है कि क्या करूं, मजबूर हूं, पैसे तो कमा रहा हूँ, इस ऐशो-परस्ती की ज़िंदगी तो जी रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन करता है कि मैं अपने गाँव में ही रहूँ और वहीं पे पैसे कमाऊँ और अपने समाज के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। अब चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं? वाज़ेह कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया पढ़ाने से पहले उसमें आप देख लीजिएगा इंशाइया क्या है, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। अहमद जमाल पाशा की अदबी अहमियत पर रोशनी डालिए। अहमद जमाल पाशा को भी मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें सारे उनकी ज़िंदगी का हालात लिख दिया है। आप उसे और जो है बढ़ा चढ़ा कर लिख लेंगे, वो भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छा से इसे समझ लिया होगा, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर जो है कमेंट करें। दोस्तों मेरा भी इधर कुछ मशगूलियात है जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं पढ़ा पा रहा था, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी में कि आपका जो है क्लास होता रहे, ठीक है? क्योंकि मेरा भी इधर एग्ज़ाम है और आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, उसी में दोनों देखना है। मेरा भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, उसमें मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, इसलिए माज़रत चाहूँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।